नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद एके के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिसर आरती कड़वे आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डिलीवरी के पश्चात या प्रसव के पश्चात कौन सा परिवार नियोजन विधि आपको यूज़ करनी है और कौन सी सुरक्षित समय होगा, किस सुरक्षित समय पर आपको कौन सी विधि का यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इन सब विधियों के बारे में हम बात करेंगे विस्तार से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है कि जो बेबी है वो बड़ा नहीं हुआ है, उससे पहले ही महिला कंसीव कर लेती है दूसरे बेबी को, तो मेंटली प्रेशर भी रहता है। साथ में यहाँ पर एमटीपी जैसे ख्याल भी मदर एंड फादर के मन में आते हैं, तो उससे महिला की हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, वीकनेस भी आ जाती है। साथ में जो बच्चा है, छोटा है, उसकी भी ग्रोथ पर असर होता है। माँ प्रॉपर तरीके से दूध नहीं पिला पाती है, प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रख पाती है, बहुत सारी समस्याएं हैं जो सामने आती है। इसीलिए आपको परिवार नियोजन के बारे में पहले से सोचना है कि कौन सी विधि आपको यूज़ करनी है डिलीवरी के पश्चात, प्रसव के पश्चात। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉपर आईयूसीडी के बारे में गर्भ निरोधक विधियों में। तो सबसे पहले कॉपर आईयूसीडी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्तनपान पर कोई असर नहीं पड़ता है इन विधियों में। तो सबसे पहले कॉपर आईयूसीडी, तो कॉपर आईयूसीडी लगाने का समय होता है प्रसव के तुरंत बाद, जैसे कि प्लेसेंटा रिमूव होता है, आवल निकलती है, उसके बाद इंसर्ट करवा दी जाती है आईयूसीडी, या फिर प्रसव के 48 घंटे के अंदर में कभी भी आईयूसीडी इंसर्ट की जा सकती है। उसके बाद प्रसव के 6 सप्ताह बाद, मतलब 1.5 महीने के बाद भी आप आईयूसीडी को इंसर्ट करवा सकते हो। ओके, देन इसके बाद बात करते हैं महिला नसबंदी। महिला नसबंदी का असर ब्रेस्ट फीडिंग पर बिल्कुल नहीं पड़ता है, और ये प्रसव के 7 दिनों के अंदर में, मतलब जैसे डिलीवरी हुई उसके बाद 7 दिनों के अंदर में आप क्या करवा सकते हो, महिला नसबंदी करवा सकते हो, या फिर प्रसव के 6 सप्ताह बाद, 1.5 महीने बाद आप महिला नसबंदी करवा सकते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी कभी भी करवाई जा सकती है। अगर महिला गर्भवती है उस दौरान भी पुरुष नसबंदी करवाते हैं तो इसका असर नहीं होता है प्रेगनेंसी वगैरह कुछ पर। ओके, तो ये कभी भी करवाई जा सकती है। देन उसके बाद बात करते हैं कि स्थायी में हो गया पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। उसके बाद बात कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे साधन होते हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है अस्थायी गर्भ निरोधक साधन के रूप में। ऐसी महिलाएं जो स्तनपान कराती है और जो नहीं कराती है उनके लिए क्या ड्यूरेशन रहेगा, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो महिलाएं फीडिंग करवा रही हैं, यहाँ पर लैंप विधि होती है जो प्रसव के बाद तुरंत बाद अप्लाई होती है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, और जो नहीं करवाते उन पर लागू नहीं होती है। उसके बाद बात करते हैं माला एन की जो माला एन की जो टैबलेट आती है उसके बारे में। तो प्रसव के 6 माह बाद जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उन लोगों के लिए 6 माह के बाद वो माला एन की गोलियां स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसी महिलाएं जो बच्चा है, शिशु है, उसे ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही है, तो वो 3 सप्ताह के बाद, तीसरे सप्ताह में आपको क्या करना है, माला इनकी गोलियां स्टार्ट कर देनी है। अगर आप नहीं करते हो तो क्या हो सकता है, फिर से प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं कि अंतरा इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। अंतरा इंजेक्शन या DMPA इंजेक्शन जो होता है, जो गर्भ निरोधक के रूप में यूज़ होता है। एक इंजेक्शन लगवाने के बाद जो दूसरा इंजेक्शन रहता है, ये 3 महीने के बाद में दूसरा इंजेक्शन लगता है। इसी तरीके से 5 इंजेक्शन लगवाए जा सकते हैं, और अपने बच्चे के बीच में, जो पहला बच्चा है उससे दूसरे बच्चे के बीच में 3 साल का जो गैप है वो आप रख सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है
स्तनपान करवा रही है उनके लिए यहाँ पर 6 सप्ताह के बाद वो अंतरा इंजेक्शन लगवा सकते हैं। DMPA जो इंजेक्शन है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल मतलब ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाओगे, निःशुल्क आपको यह लगेगा। उसके बाद बात करते हैं ऐसी महिलाएं जो स्तनपान नहीं करवा रही है तो उन्हें डिलीवरी या प्रसव के तुरंत बाद वह अंतरा इंजेक्शन लगवा सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो महिलाएं हैं उन्हें प्रेगनेंसी नहीं आती है, उसके बाद डायरेक्ट कंसीव हो जाता है, तो इसीलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि कब कब आपको जो है अंतरा इंजेक्शन हो, परिवार नियोजन के जो भी साधन हैं उनका यूज़ करना है। ये हो गया ब्रेस्ट फीडिंग जिसमें करवानी है उसके लिए, और जिसमें नहीं महिलाएं नहीं ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है उनके लिए। अब ये होता है कि जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग का कोई असर नहीं होता है, जैसे छाया गोली, छाया जो सेंटक्रोम छाया जो गोली आती है वो आप प्रसव के तुरंत बाद स्टार्ट कर सकते हो। साथ में निरोध भी आप क्या कर सकते हैं, प्रसव के तुरंत बाद यूज़ कर सकते हो। इसमें किसी प्रकार का टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि इतने समय बाद यूज़ करना है। ओके, उसके बाद बात करते हैं POP जो टैबलेट आती है प्रोजेस्टेरॉन ओनली जिसमें होता है, वो गोलियां भी आप तुरंत प्रसव के पश्चात यूज़ कर सकते हो। इसका ब्रेस्ट फीडिंग या ब्रेस्ट फीडिंग से कोई मतलब नहीं होता है कि आप करवाएं चाहे ना करवाएं, इसके बाद आप यह गर्भ निरोधक के रूप में यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो। और इसमें आपका कोई डाउट्स हो कि कब कौन सा इंजेक्शन लगवाना है, कब कौन सी गोलियां लेनी है, तो आप कमेंट्स कीजिए, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। सो थैंक यू गाइस।